एक तरफ कांग्रेस पार्टी में नियुक्तियों को लेकर सियासी बवाल, भारी बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ एक यात्रा की खबर ने भी कांग्रेस की धड़ेबंदी को उजागर कर दिया। जी हां, पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी के नेता बृजेंद्र सिंह पूरा हरियाणा नापने के लिए मैदान पर उतर पड़े हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके मार्ग पर अपनों ने ही कांटे बिछा दिए हैं। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के कई बयान सामने आए जो सुर्खियों में रहे। देखिए इस रिपोर्ट में। बृजेंद्र सिंह की यात्रा पर अपनों के ही सवाल। अच्छा था सद्भावना यात्रा थी, उधर कर लेते जब ये कानून पास हो रहे थे। जयप्रकाश के तंज पर बृजेंद्र का करारा जवाब। कांग्रेसियों को कांग्रेस के बारे में सीखना था। सद्भाव यात्रा पर सियासी कहा सुनी। सद्भावना यात्रा निकाल रहे हो, सद्भावना यात्रा आप निकाल लो। हरियाणा कांग्रेस में कभी भी कुछ सामान्य नहीं होता। सामान्य काम भी विवादों में आ जाता है। संगठन का पद खाली हो तो बयानबाजी, पद पर नियुक्ति हो जाए तो बयानबाजी, कोई नेता यात्रा निकालने लगे तो भी बयानबाजी। कुछ ना कुछ सियासी होता ही रहता है। लेकिन दिलचस्पी है कि कांग्रेस के विरोधियों की तर्ज पर अपने यानी कांग्रेसी ही सवाल उठाने में देरी नहीं लगाते। अब ताजा विवाद चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे एवं पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को लेकर दिखाई दिया। 5 अक्टूबर से पूरे सूबे को पैदल नापने के लिए मैदान पर उतरे बृजेंद्र की राहों में अपनों ने ही कांटे बिछा रखे हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम तो आएंगे, कांग्रेस पार्टी का नहीं प्रोग्राम तो सबका अपनी अपनी वो है तरीके हैं। करो आप निकाल लो यात्रा, हम नाट रहे हैं। कांग्रेस सद्भावना यात्रा निकाल रहे हो, सद्भावना यात्रा आप निकाल लो। सद्भावना तो अच्छी चीज है। मुझे नहीं पता ये कांग्रेस की यात्रा है। मेरे हिसाब से तो अभी तक तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से या हाईकमांड से हमें कोई मैसेज नहीं। और जहां हमें मैसेज ना हो तो व्यक्तिगत कोई करे। अच्छा था सद्भावना यात्रा थी, उधर कर लेते जब ये कानून पास हो रहे थे। किसान 730 शहीद हुए, उस वक्त लड़ना चाहिए। बृजेंद्र सिंह हिसार से भारतीय जनता पार्टी की टिकट से सांसद रह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में वापसी हुई, लेकिन टिकट नहीं मिला। कांग्रेस ने जयप्रकाश को टिकट दिया और वो जीत भी गए। दोनों एक ही इलाके से आते हैं, इस वजह से भी सियासी अदावत दिखाई देती है। जयप्रकाश की नसीहत और तंज पर बृजेंद्र सिंह ने भी करारा पलटवार किया और कहा कि जयप्रकाश अपना काम करें, कांग्रेसियों को कांग्रेस के बारे में सीख ना दें। नहीं, वो आए ना आए वो उनकी इच्छा है, उससे मुझे कोई वास्ता नहीं है। और उनको और उनके लड़के के नाम का जो एमएलए हैं, दोनों के नाम का निमंत्रण 3 दिन पहले उनका गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे जो आवास है एमपी साहब का, उनको दोनों की निमंत्रण की चिट्ठियां वहां डिलीवर हम कर चुके हैं। ये भी कहते हैं बृजेंद्र सिंह नए बीजेपी से आए, तो हमको अब मेरे से आप इस तरह की बातें क्यों करवा रहे हो? ऐसे आदमी के बारे में जो 6 पार्टी बदल चुका, खुद छोड़ो यार। मतलब जयप्रकाश जी का कांग्रेस के बारे में पाठ पढ़ाना थोड़ा अटपटा सा लगता है। वो आज के दिन कांग्रेस के सांसद हैं, बड़ी अच्छी बात है, अपना काम अच्छी तरह से करें जो लोगों ने उनको मौका दिया है, लेकिन कांग्रेसियों को कांग्रेस के बारे में सीखना दें। यात्रा पर निकलने से पहले बृजेंद्र सिंह ने कहा कि जयप्रकाश और उनके बेटे को निमंत्रण की चिट्ठी डिलीवर कर दी है। वो आए या ना आए इससे वास्ता नहीं। दोनों नेताओं के बयान से साफ है कि दोनों के बीच सियासी तकरार कितनी है। खैर, दोनों के बीच कहासुनी को क्षेत्रीय राजनीति कहकर टाला भी जा सकता है, लेकिन इसी सप्ताह अध्यक्ष पद से हटाए गए उदय भान का बयान भी इस मुद्दे पर सुर्खियों में रहा। उदय भान ने इसे बृजेंद्र की निजी यात्रा बताया। पार्टी का यदि निर्देश होगा तब वो यात्रा में शामिल होंगे। ऐसा है, उन्होंने यात्रा निकाल रहे हैं अपने, उनकी व्यक्तिगत यात्रा है और उसमें पार्टी की तरफ से कोई किसी पर बंदिश नहीं है। जो पार्टी का साथी उसमें शामिल होना चाहे वो शामिल हो, क्योंकि शामिल होंगे जो जाएंगे तो पार्टी का प्रचार होगा। जो भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं उनको एक्सपोज करेंगे।
तो उससे नुकसान नहीं है, फायदा है पार्टी को। तो नहीं, कौन कौन जाएगा ये तो समय बताएगा, इसमें तो नहीं कर। उदय भान का इस मुद्दे पर एक और बयान है जिसमें वो यात्रा को अच्छा बता रहे हैं और इससे कांग्रेस को फायदे की बात कह रहे हैं। हालांकि सवाल यात्रा में प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं के शामिल होने का ही है, क्योंकि बृजेंद्र सिंह का कहना है कि उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया है। विधायक, सांसद, चुनाव में उम्मीदवार रहे नेताओं समेत तमाम अन्य कांग्रेसियों को भी निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इनवाइट उन्होंने राहुल गांधी को दिया। हमने सबको निमंत्रण दिया है, जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं और जितने भी वो सभी लोग जिन्होंने चुनाव लड़े थे पार्टी टिकट पे, उन सबको हमारी तरफ से निमंत्रण गया है। उसके अलावा किसी भी हलके में, किसी भी इलाके में, किसी भी जिले में जो भी कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं, सभी को हमारी तरफ से निमंत्रण जाएगा। और केंद्र के नेताओं की जो आपने बात की, तो केंद्र के नेताओं को मैंने कुछ को तो स्वयं जाके मैं उनको निमंत्रण दे भी चुका हूँ। पहला निमंत्रण जो मैंने अपनी ओर से दिया था वो राहुल गांधी जी को दिया था और पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स हैं। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि लंबी यात्रा है, 7 महीने की है, सुविधानुसार किसी ना किसी स्टेज पे वो सारे के सारे समय निकालकर जरूर इस यात्रा में शामिल होंगे। बयान चाहे कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का हो, यात्रा को लेकर कांग्रेसियों में कैसी हलचल है उसका अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। खैर, यात्रा के संदर्भ में कांग्रेस के एक और नेता पूर्व मंत्री संपत सिंह ने भी टिप्पणी की और इसे गुटबाजी से जोड़ा। तो बढ़ा रहे हैं ना, एक फिर यात्रा निकल रही है 5 या 6 को बृजेंद्र सिंह जी निकाल रहे हैं। मेरे मतलब कहना फिर गुट कहाँ खत्म हुए, उसमें देख लेना ये दूसरे लोग नहीं जाएंगे तो क्या विश्वास करेगा आदमी कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस एक इतना बड़ा संगठन होता था, इतनी बड़ी मजबूत पार्टी होती है। क्या बृजेंद्र को मिलेगा हरियाणा कांग्रेस का साथ? बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा के ऐलान के बाद कांग्रेस की धड़ेबाजी और गुटबाजी है वो एक बार फिर निकलकर सामने जरूर आ चुकी है। लेकिन देखना यही होगा कि बृजेंद्र सिंह की जो ये यात्रा है इसका सियासी तौर पर कितना असर हरियाणा में कांग्रेस बना पाएगी। लेकिन यात्रा में जो नेताओं की आपसी खींचतान है उसकी भी तस्वीर किस तरह की इस यात्रा के आगे बढ़ने के दौरान दिखेगी, ये भी जरूर देखना होगा। हरियाणा में कांग्रेस के कई नेता पूर्व में इस तरह की यात्रा निकाल चुके हैं, लेकिन तब भी पूरी कांग्रेस का साथ नहीं मिला। क्या इस यात्रा को संपूर्ण कांग्रेस का समर्थन मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि जब बृजेंद्र ये कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले न्योता राहुल गांधी को ही दिया है, इसका मतलब साफ है कि यात्रा को मंजूरी आला कमान से है। लेकिन फिर क्यों प्रदेश कांग्रेस इसे अपना नहीं मानती? और इस सवाल के जवाब में कहा जाता है कि हरियाणा कांग्रेस में कई धड़े हैं जो अपने और अपनों तक ही सीमित हैं। बहरहाल बृजेंद्र सिंह ने यात्रा का बड़ा फैसला ही नहीं किया, बल्कि ये यात्रा भी बड़ी होने वाली है जो करीब 6 से 7 महीने चलेगी और इसमें वो करीब 2600 से 2800 किलोमीटर पैदल चलेंगे। देखने वाली बात यह है कि बृजेंद्र अकेले चलेंगे या उन्हें हरियाणा कांग्रेस का भी साथ मिलेगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।